पता है मैं ना थोड़ा परेशान हो गया हूँ। हर साल ना वही कहानी, आईफोन ये, सैमसंग वो, वन प्लस ये, पिक्सल वो। गाइस ओप्पो ना हर साल थोड़ा गर्म हो रहा है और इस साल फाइंड X9 Pro लेकर आ रहा है और इससे ना फ्लैगशिप गेम थोड़ी और बदलेगी। इस फोन के बारे में अब सुनो एक बार। देखने में कमाल, कैमरा हाउसिंग बदल दी है और सिमेट्रिकल कर दिया फोन के साथ, और इस बार 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, डिस्प्ले कमाल की 120 हर्ट्ज एमोलेड, बेजल्स तो मान लो है ही नहीं, 7500 mAh की बैटरी, 80 वॉट की सुपर वूक फास्ट चार्जिंग, फ्लैगशिप Dimensity 9500 का चिप है। किसी भी स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा तेज इंटरनल मेमोरी है, 16 GB फास्ट रैम है, ब्लूटूथ 6 है, वाईफाई 7 है, IP69 रेटेड है फॉर वाटर रेजिस्टेंस, लेटेस्ट कलर OS 16 और लिस्ट चलती रहती है गाइस। मतलब अंदर से बाहर तक फ्लैगशिप चिल्ला रहा है ये, और अगर ये फोन आपका टेंशन नहीं ले रहा है तो क्या लेगा। वैसे गाइस मेरे को ये फोन यूज करते हुए 4-5 दिन ही हुए हैं, तो इसका फुल रिव्यू करने के लिए मेरे को टाइम चाहिए। इसमें बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन मुझसे ना रहा नहीं गया, सोचा एक फर्स्ट इंप्रेशन तो आपको दे ही दूं, सुन लीजिए। तो गाइस पिछले साल ना मैंने X8 Pro भी यूज किया था और उससे अगर कंपेयर करें काफी रीडिजाइन है इसमें। पहले ना उंगली जो है कैमरा आइलैंड को ना हिट करती थी, लेकिन अब जो इसका कैमरा का हाउसिंग है अब वो बीच में नहीं आता है, तो काफी फेमिलियर स्मार्टफोन डिजाइन है। पीछे आपको मैट फिनिश मिलता है, काफी प्रीमियम सॉफ्ट टेक्सचर भी है, और ये जो साइड रेल्स है ना ये भी मैट फिनिश में है, और ओवरऑल तो आप देख ही सकते हैं काफी फ्लैट प्रोफाइल है सामने में भी और साइड्स में भी। और कैसे अगर बहुत ऑनेस्टली आपको बताऊं ना, मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि क्या कमी निकालूं इसके डिजाइन की बात को लेकर, बट ऑनेस्टली कुछ मिला नहीं। आप भी कोशिश करना, अगर कोई ठीक है थोड़ा चौड़ा कह सकते हैं, लेकिन वो अच्छी बात भी हो सकती है क्योंकि आपको डिस्प्ले अच्छा मिल जाता है। साइड में आपको एक डेडिकेटेड क्विक बटन मिलता है कैमरा लॉन्च करने के लिए, फोटोज लेने के लिए, जूम करने के लिए, और लेफ्ट साइड पे एक स्नैप की मिलती है और आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो किसी भी नॉर्मली आप जो फंक्शंस यूज करते हैं उस पर सेट कर सकते हैं। प्लस आपको इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन मिलती है डिस्प्ले पे, और आपको फ्लैगशिप लेवल वाटर रेजिस्टेंस भी मिलती है। तो ऑब्वियसली किसी भी और फ्लैगशिप की तरह आपको इसमें टॉप नॉच ड्यूरेबिलिटी मिलती है। अब मेरे पास ये व्हाइट कलर का फोन है, बट ऑनेस्टली इसमें एक टाइटेनियम क्रोम कलर आता है जो मेरे पास अभी हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे पास फाइंड X9 में वो कलर है और काफी बढ़िया लगता है। तो गाइस ये बात तो इसकी डिजाइन को लेकर हो गई, लेकिन इसका डिस्प्ले भी बहुत बढ़िया लगता है। मतलब पहली बात क्योंकि इसकी फ्लैट प्रोफाइल है और इसके बेजल्स इतने पतले हैं कि देखने में सच्ची में बहुत अच्छा लगता है, एंड स्मूथ एमोलेड डिस्प्ले है, और बाहर भी एकदम कोई डिस्प्ले में इशू नहीं आता है, काफी ब्राइट है। प्लस ये नेटफ्लिक्स पे HDR सपोर्ट भी करता है। अच्छा डिस्प्ले भी आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है इस बार, जो बहुत ही तेज है, एंड ऑब्वियसली ऑप्टिकल सेंसर से ज्यादा सिक्योर भी है। लेकिन इन सब चीजों की बात चलो हो गई, मेन बात करते हैं वो तो इसके कैमरास की है। तो गाइस इसमें अब आपको एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा XDR मेन कैमरा मिलता है जो पिछले वाले से थोड़ा ब्राइट है, ऑलमोस्ट सिमिलर 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड भी है, और इस बार 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो की जगह 200 मेगापिक्सल 3x टेलीफोटो लेंस है। अब गाइस आप ये 200 मेगापिक्सल की फोटो देखो जो मैंने देखी, नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन जब आप जूम करेंगे आप देखिए कोई लॉस ही नहीं है डिटेल में। अब हाँ, इसमें फाइंड X8 Pro की तरह एक 6x का डेडिकेटेड लेंस नहीं है, लेकिन अगर आप ये फोटो देखें जो मैंने 6x में ली है, कितनी शार्प और कितनी ब्राइट और कितनी वेल डिटेल्ड है। ऑब्वियसली क्योंकि अब 200 मेगापिक्सल का सेंसर है और कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी अब काफी अच्छी हो गई है, बढ़िया काम है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि इस बार 6x पहले वाले से बेटर है। जैसे आप ये देखिए, रेगुलर पिक्चर है जो मैंने प्राइमरी कैमरा से शूट करी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहीं खड़े खड़े मैंने 13.2x जूम किया और अब ये शॉट देखो, सेम जगह से गाइस, लेकिन कितना इंक्रेडिबल शॉट है। और गाइस अब क्योंकि वो 6x टेलीफोटो लेंस हट गया है, तो अब वो इतना बड़ा जो कैमरा हाउसिंग थी पहले वो नहीं है, थोड़ा मिनिमल एलिगेंट डिजाइन भी हो गया। अच्छा एक और चीज, इसके टेलीफोटो लेंस का जो मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस है सिर्फ 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब आप काफी क्रेजी टेलीफोटो मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हैं। अच्छा फ्रंट कैमरा में भी अपग्रेड है, पहले से ज्यादा शार्प भी है और ज्यादा ब्राइट भी है। गाइस एक और चीज, ओप्पो कैमरास में एक बड़ी बात ये होती है कि हैसलब्लैड के साथ ये काम करते हैं, और दूसरी चीज फाइंड X8 सीरीज में और X9 सीरीज में एक ट्रू कलर कैमरा सेंसर है, और इन दोनों का काम यही है कि जो कलर्स और जो वाइट बैलेंस ये शूट करता है काफी एक्यूरेट करता है। अब देखिए गाइस, ऑब्वियसली मुझे एक डेडिकेटेड कैमरा वीडियो तो करनी ही पड़ेगी इस फोन पे, क्योंकि है ही कैमरा स्मार्टफोन, लेकिन उसके लिए मुझे टाइम भी चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूं, अभी मैं सिंगापुर और सैन डिएगो जाने वाला हूं, बहुत सारी फोटोज और वीडियोस शूट करूंगा,
और जब फुल रिव्यू इसका लेकर आऊंगा ना, उसमें फोटो सैंपल्स भर भर के डालूंगा ताकि आपको समझ आए कैसा है। आईफोन से भी कंपेयर कर देंगे। अगला गाइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। और देखो अभी तक इसको मैंने डेली ड्राइवर बनाया नहीं है, बनाऊंगा, लेकिन जस्ट पेपर पे इसकी परफॉर्मेंस स्पेक्स काफी क्रेजी है। देखिए आपको फ्लैगशिप MediaTek Dimensity 9500 चिप मिलता है और ये वो भी सबसे फास्ट इंटरनल स्टोरेज एंड सबसे फास्ट रैम के साथ। मतलब इससे ऊपर की स्टोरेज और रैम के स्पेक्स अभी अवेलेबल ही नहीं है। तो मार्केट में बाकी फोन्स या बाकी फ्लैगशिप्स की तरह ये भी एकदम टॉप पे है। कमाल की बात, 7500 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी है इसमें, और वो भी जो इस इंक्लूडेड 80 वॉट चार्जर के साथ काम करता है, और ये 50 वॉट तक की वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। लेकिन गाइज ये जो मैसिव बैटरी कैपेसिटी है ना, इसके दो बहुत यूजफुल चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं। पहली चीज तो आई डोंट थिंक कोई भी और एंड्रॉइड फ्लैगशिप है जिसमें इतनी बड़ी कैपेसिटी है। मतलब ये फोन 2 दिन लास्ट कर सकता है, कोई और एंड्रॉइड फ्लैगशिप 2 दिन तो लास्ट नहीं कर सकता। और दूसरी चीज, इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी ये काफी स्लीक और हल्का है। मतलब आप 17 Pro Max से भी कंपेयर कर रहे हैं तो ये उससे भी ज्यादा हल्का और पतला है। बताइए। तो गाइस डिजाइन की बात हो गई, परफॉर्मेंस की बात हो गई, कैमरा हार्डवेयर को मैंने आपको बता दिया। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, और ये पहला ओप्पो फोन है जिसमें आपको ColorOS 16 मिलने वाला है और उसमें काफी नई चीजें हैं। लेट्स गो। पहली चीज गाइस, फ्लक्स थीम्स, और इतनी सारी आ गई हैं अब। प्लस आप उनको कस्टमाइज कर सकते हैं, पॉसिबली हर दिन आपको एक नया लुक मिल सकता है। आप इनके नए डेप्थ वॉलपेपर्स ट्राई कर सकते हैं। काफी स्मूथ एनिमेटेड लॉक स्क्रीन्स आ गए हैं, लाइव क्लॉक स्टाइल्स आ गई हैं। मतलब मुझे नहीं लगता गाइस कि आप इस फोन के लुक से कभी बोर हो पाएंगे। एंड इनफैक्ट अब डिपेंडिंग ऑन द वॉलपेपर आप AI पावर्ड कैप्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वॉलपेपर में क्या है उसको देखते हुए वो एक जनरेट करेगा कैप्शन। तो आप सोचिए कितनी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। अब दूसरा, अब आपको फुल स्क्रीन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन आ गया। तो जैसे सैमसंग और एप्पल में था, अब ओप्पो फ्लैगशिप में भी आ गया है। तीसरा, अब आप होम स्क्रीन पे आइकन्स को रीसाइज कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से, और उन्हीं आइकन्स के अंदर शॉर्टकट्स भी ऐड कर सकते हैं उस ऐप के। तो अब वो ऐप आइकन खुद में एक काफी हाई फंक्शन विजेट सा बन जाता है। और एक और चीज गाइस, इन्होंने ना जो इनका नॉच है उस पे काफी मस्त काम किया है। उसको ये कह दे रहे हैं एक्वा डायनामिक्स, और इसमें क्या होता है ना, आपको रियल टाइम व्यू मिलता है कि आपके फोन पे क्या क्या चीजें चल रही हैं, और काफी स्मूथ काम करता है। और गाइस स्मूथ से याद आया कि स्मूथ सिर्फ एक्वा डायनामिक्स ही नहीं है, ओवरऑल सिस्टम में जो एनिमेशन और ट्रांजिशंस हैं अब और भी ज्यादा स्मूथ हो गए। मतलब ColorOS 15 काफी स्मूथ था गाइस, ये और भी ज्यादा है। एंड ऑनेस्टली ये एनिमेशंस और ट्रांजिशंस जो है ना, ये स्क्रीन पे एक वीडियो में दिखाना बहुत मुश्किल होता है। मैं कोशिश पूरी करता हूं, लेकिन ऑनेस्टली गाइस कोई भी ColorOS 15 का ही आप फोन उठा लें और आप एनिमेशन चेक कीजिएगा। ये जो हम सोचते हैं ना कि आईफोन की बहुत क्रेजी है, आप एक बार यूज करके देखो, आप समझ जाओगे। गाइस एक और चीज, ओप्पो ने काफी काम किया है ColorOS 16 में टू मेक श्योर कि आप बाकी डिवाइसेस के साथ शेयर आराम से कर पाएं। तो जैसे अगर आप O+ कनेक्ट ऐप किसी और आईफोन पे या मैक या विंडोज पे इंस्टॉल कर लेना, तो फाइल शेयरिंग सुपर क्विक हो जाती है। मतलब आप अपने फोटो वीडियो सिलेक्ट करो, शेयर क्लिक करो, और जिस भी आईफोन के साथ या मैक के साथ शेयर करना है कर दो। अच्छा, बाकी एंड्रॉइड डिवाइसेस के साथ शेयर करना तो वैसे भी कभी कोई दिक्कत थी नहीं। क्विक शेयर सारे एंड्रॉइड फोन्स में होता ही है, और काफी तेज फाइल शेयरिंग होती है, कोई लॉस नहीं होता है, एकदम एयरड्रॉप की तरह काम करता है। इनफैक्ट एयरड्रॉप तो सिर्फ आईफोन या iOS डिवाइस के साथ काम करता है, क्विक शेयर तो सबके साथ काम करता है, प्लस एयरड्रॉप से ज्यादा तेज भी है। और अगर आपको किसी और ओप्पो फोन के साथ शेयर करना है जो ColorOS 16 पे है, सिर्फ ऐसे आप बम्प कीजिए और क्या प्यारा एनिमेशन होता है एंड सुपर क्विक फाइल ट्रांसफर होता है। वैसे गाइस ये O+ कनेक्ट जो लैपटॉप पे होता है ना, उससे बड़ा काम कर सकते हैं। आप अपनी नोटिफिकेशंस देख सकते हैं, फोटोज वीडियोस को सिंक कर सकते हैं, और अपने फोन को लैपटॉप की स्क्रीन पे ही मिरर कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप ऑफिस में काम करते हैं, तो हर बार हर चीज के लिए आपको फोन उठाने की जरूरत नहीं है, लैपटॉप की स्क्रीन पे ही काम कीजिए। एम्बैरेसमेंट तो होती होगी ना कि यार बार बार फोन उठा रहा हूं काम करते वक्त, कर लो ये। अब बात करते हैं गाइस थोड़े AI फीचर्स की जो पहले से ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं ColorOS 16 में। पहली चीज गाइस, X9 में आपको माइंडस्पेस ऐप मिल जाता है, जो अगर आपको ना पता हो एक ऐसी जगह है जहां पे आप अपनी कोई भी स्क्रीनशॉट जो आपने लिया हो वो सेव कर सकते हैं, और माइंडस्पेस ऐप ना उसको एनालाइज करके रख लेता है। तो जैसे सारी चीजें जो मैंने कैप्चर की वो यहाँ पे हैं, लेकिन अगर आप उसको टैप करेंगे आप देखेंगे कि ये सिर्फ कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, बट उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी एक्सट्रैक्ट होके बड़े इंटेलिजेंटली यहाँ पे ऑर्गेनाइज होके रखी है। और अब आप वहां माइंडस्पेस में जाके सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि माइंडस्पेस ऐप ना एंड्रॉइड फोन्स के गूगल जेमिनी के साथ इंटीग्रेट भी हो गया है। तो आपको अगर कुछ ढूंढना है, कुछ पूछना है उनके बारे में, आप बस जेमिनी एक्टिवेट करो, प्रॉम्प्ट दो, कर देगा वो। जैसे आप देखिए मेरे माइंडस्पेस में मैंने काफी फर्नीचर का सामान ना स्टोर किया था। अब मैं जेमिनी को बोल सकता हूं कि ये जो चीजें मैंने स्टोर की है माइंडस्पेस ऐप में, इसको यूज करके मेरा लिविंग रूम रीडिजाइन करने के आइडियाज दो। और ये देखो गाइस, कितने आराम से इसने अप्रोच, स्टाइल्स, सब कुछ मुझे बता दिया। अब जैसे मान लीजिए मैं सिंगापुर जा ही रहा हूं और उससे रिलेटेड काफी चीजें जो मुझे विजिट करनी है मैंने माइंडस्पेस ऐप में रखी हैं। अब मैं जेमिनी को बोल सकता हूं भाई एक ट्रिप के आइडिया दे दे मुझे, बेसिस जो जो चीजें मैंने सेव की हैं डे वाइज उसने मुझे एक प्लान करके दिया है ट्रिप के बारे में। ये देखिए। और गाइस अगली चीज है AI राइटर, जो पहले भी थी लेकिन अब ना और पावरफुल हो गई है। जैसे मान लीजिए ये कुछ टेक्स्ट है, काफी लंबा है और ये मैं चाहता हूं कि रिफ्रेश कर दे, तो AI राइटर ने फट से उसको पॉलिश कर दिया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इसका स्टाइल या टोन चेंज हो जाए, मैं वो भी कर सकता हूं। ये देखिए कमाल की चीज, नोट्स में मेरे सारे एक्सपेंसेस है। AI राइटर दबाया और मैंने बोला कि मुझे ये टेबल फॉर्म में करके दे दो। भाई साहब सारे एक्सपेंसेस एक इजी टू व्यू टेबल फॉर्मेट में उसने मुझे दे दिया, जो मैं PDF या इमेज की तरह एक्सपोर्ट भी कर सकता हूं। कमाल का काम है। और देखिए गाइस छोटे मोटे और भी AI फीचर्स आए हैं, जैसे AI पोर्ट्रेट ग्लो भी आ गया है कि अगर आपकी कोई पोर्ट्रेट फोटो है जो काफी डार्क है तो वो उसको रीलाइट कर देगा। थोड़े और भी चीजें हैं AI में जो मैंने अभी बताई नहीं है, एक्सप्लोर की नहीं है। अगेन फोन को आए बहुत टाइम हुआ नहीं है, बट उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक चीज हाँ ये बोल देता हूं कि अभी भी Samsung One UI में जितनी AI फीचर्स है ना, अभी भी उस लेवल पे कलर OS नहीं पहुंचा है। तो वो गैप अभी भी है, बट पहले से काफी इंप्रूव्ड है। बट गाइस फाइंड X9 Pro के बारे में इतना ही। देखो X9 Ultra भी आएगा, बट जब आएगा तब आएगा। लेकिन अभी X9 Pro है और एक फाइंड X9 भी आया है, जो इससे एक वेरिएंट नीचे है, iPhone 17 के टक्कर का है वो, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन गाइस सॉलिड पीस ऑफ टेक है, काफी गुड लुकिंग है, डिस्प्ले कमाल की है, अच्छी ड्यूरेबिलिटी है, बैटरी कमाल की है। और अगेन करूंगा इसका मैं एक प्रॉपर रिव्यू करूंगा, बनता भी है। तो डेफिनेटली अगर आपको वो चाहिए तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फोन मिड नवंबर के आसपास आएगा, कितने का आएगा पता नहीं, लेकिन हो सकता है 1 लाख रुपए तक का आए, क्योंकि X8 Pro आई थिंक 95,000 का आया था, तो 1,10,000 का आएगा। ठीक है, सो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, वो नोटिफिकेशंस को मार्क करके ऑल जरूर मार्क कर दीजिएगा कि जब ये वीडियो आए आपको पता चल जाए और आप देख लें। मिलते हैं गाइस।